नमस्ते। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं तिरुपति बालाजी मंदिर की, एक ऐसी जगह जो अथाह संपत्ति, प्राचीन इतिहास और कुछ ऐसे रहस्यों से घिरी है जो सच में दिमाग चकरा देते हैं। देखिए, ये सिर्फ कोई आम धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि एक ऐसा रहस्य है जिसे पूरी तरह से समझना अभी बाकी है। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं। 5 लाख करोड़ रुपए? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। स्रोत सामग्री बताती है कि इस मंदिर की कुल अनुमानित संपत्ति लगभग इतनी ही है। जरा सोचिए, इसमें 11 टन से भी ज्यादा सोना, 2.5 टन का सोने का कवच और अनगिनत आभूषण शामिल हैं। लेकिन यहीं पर आता है एक बहुत बड़ा विरोधाभास। दुनिया का सबसे अमीर मंदिर होने के बावजूद यहाँ के पीठासीन देवता को एक बहुत भारी कर्ज में डूबा हुआ माना जाता है ना अजीब? तो आज की इस चर्चा को हम कुछ इस तरह आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले देखेंगे इस सबसे अमीर मंदिर का रहस्य, फिर बात करेंगे उस मशहूर कर्ज के मिथक की। इसके बाद जानेंगे कि आखिर इस विशाल संपत्ति का प्रबंधन कैसे होता है, फिर नजर डालेंगे उन रहस्यमयी सुरंगों और विसंगतियों पर, और आखिर में बात करेंगे 2055 की उस हैरान कर देने वाली भविष्यवाणी की। आइए अपने पहले पड़ाव से शुरुआत करते हैं, सबसे अमीर मंदिर का रहस्य। ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स के पन्नों को पलटें तो पता चलता है कि वास्तुकला का ये अद्भुत चमत्कार आखिर कैसे अस्तित्व में आया। देखिए, ये इतना भव्य मंदिर कोई रातों रात तो बन नहीं गया था। दस्तावेजों से पता चलता है कि ये सदियों के विस्तार का नतीजा है। 9वीं शताब्दी में पल्लव राजवंश ने इसका शुरुआती गर्भगृह बनवाया था। फिर 11वीं शताब्दी आई तो चोल राजवंश ने इसका और विस्तार किया, और फिर 16वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य के कृष्णदेव राय ने इसमें वो शानदार स्वर्ण गोपुरम जोड़ दिया। आधुनिक टीटीडी प्रबंधन तो काफी बाद में, यानी 1933 में स्थापित हुआ था। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। 2018 में आईआईटी मद्रास के एक शोध में पता चला कि मंदिर के प्राचीन पत्थरों के बीच बिल्कुल एक समान 0.2 इंच का फासला है, मतलब 0.2 इंच। बिना किसी आधुनिक लेजर तकनीक के उस जमाने में इतनी सटीक इंजीनियरिंग, ये सच में उस युग की तकनीक के बारे में हमारी समझ को पूरी तरह से चुनौती देता है। चलिए अब वास्तुकला से आगे बढ़ते हैं और आते हैं उस बड़े मिथक पर, कर्ज का मिथक। आखिर इतनी अथाह संपत्ति के बावजूद भगवान वेंकटेश्वर को एक बहुत बड़े आर्थिक कर्ज के बोझ तले क्यों माना जाता है? दस्तावेज बताते हैं कि ये पूरी बात एक काफी रोचक पौराणिक कथा से जुड़ी है। कहानी कुछ यूं है कि महर्षि भृगु ने सोते हुए विष्णु जी की छाती पर लात मारी। इस बात से देवी लक्ष्मी इतनी क्रोधित हुईं कि उन्होंने बैकुंठ ही छोड़ दिया। अब माता लक्ष्मी को खोजने के लिए भगवान विष्णु ने श्रीनिवास नाम के एक निर्धन व्यक्ति का अवतार लिया। आगे चलकर जब उन्हें पद्मावती से विवाह करना था तो उन्हें धन के देवता कुबेर से एक बहुत भारी कर्ज लेना पड़ा। और इसी कहानी में आज के समय का एक बहुत बड़ा आर्थिक पहलू छिपा है। श्रीनिवास ने कुबेर से वादा किया था कि वो कलयुग के अंत तक इस कर्ज को पूरी तरह चुका देंगे। यही वजह है कि आज भी श्रद्धालु हर महीने सैकड़ों करोड़ रुपए दान करते हैं। उनका ये दृढ़ विश्वास है कि उनका ये दान देवता को उस प्राचीन स्वर्गीय कर्ज को चुकाने में मदद करेगा। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, दिव्य संपत्ति का प्रबंधन। ये समझना बहुत जरूरी है कि इतने विशाल दान और संपदा को आज के समय में आखिर कैसे मैनेज किया जाता है। आप हैरान रह जाएंगे कि मंदिर का प्रबंधन दो बिल्कुल अलग चीजों को कितनी अच्छी तरह से बैलेंस करता है। एक तरफ है बड़े पैमाने पर परोपकार, जैसे हर दिन 3 से 4 लाख लोगों को मुफ्त भोजन कराना, 20 से ज्यादा अस्पताल और 300 से अधिक स्कूल चलाना। और दूसरी तरफ है एकदम स्मार्ट इन्वेस्टिंग, फिक्स डिपॉजिट्स में 12,000 करोड़ रुपए और शेयर मार्केट की बड़ी कंपनियों में 10,000 करोड़ रुपए का निवेश। सिर्फ फिक्स डिपॉजिट से ही सालाना 800 करोड़ रुपए का मुनाफा जाता है ना कमाल का सिस्टम? और बात सिर्फ पैसों के दान की नहीं है, यहां एक पूरी अप्रत्याशित अर्थव्यवस्था काम कर रही है। एक तरफ भक्त राजकुमारी नीला देवी की कथा से प्रेरित होकर पूरी श्रद्धा से अपने केश दान करते हैं। ये एक आध्यात्मिक त्याग है। लेकिन दूसरी तरफ इसका एक बहुत बड़ा आर्थिक पहलू भी है। मंदिर प्रबंधन इन बालों को प्रोसेस करके विदेशों में निर्यात करता है, जिससे हर महीने करीब 20 लाख रुपए की अतिरिक्त आय होती है। मतलब आस्था और अर्थव्यवस्था का एकदम अद्भुत संगम। चलिए अब कुछ रहस्यों की ओर मुड़ते हैं। हमारा चौथा बिंदु है सुरंगें और विसंगतियां।
वित्तीय आंकड़ों से अलग स्रोत सामग्री में कुछ ऐसी भौतिक विसंगतियों और स्थानीय कहानियों का जिक्र है जो आज तक अनसुलझी हैं। जरा इन घटनाओं को देखिए। दस्तावेजों में दावा किया गया है कि गर्भगृह का तापमान हमेशा 20 डिग्री सेल्सियस रहता है, लेकिन फिर भी मूर्ति से लगातार पसीना निकलता रहता है। कहते हैं कि मूर्ति से समुद्र की लहरों जैसी आवाजें भी आती हैं। डीआरडीओ के शोधकर्ताओं ने कथित तौर पर यह भी पाया कि वहां 1000 साल पुराना दीपक है जो दुर्लभ हिमालयी जड़ी बूटियों के तेल से लगातार जल रहा है। और सबसे अजीब बात, मंदिर का सारा सामान 23 किलोमीटर दूर किसी ऐसे रहस्यमयी गांव से आता है जिसका पता आज तक कोई नहीं लगा पाया। बात यहीं खत्म नहीं होती। स्थानीय मान्यताओं और कुछ अधूरे पुरातात्विक सर्वेक्षणों के आधार पर दावा किया जाता है कि मंदिर के नीचे 3 गुप्त सुरंगें हैं। पहली है ब्रह्मास्त्र सुरंग, जहां कहा जाता है कि 1993 में गए खोजकर्ता रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए। दूसरी है स्वर्ण भंडार, जहां जीपीआर सर्वे ने जमीन के नीचे प्राचीन धातुओं और करीब 500 टन सोने के होने के संकेत दिए। और तीसरी है काला पानी सुरंग, जिसमें कथित तौर पर ऐसा काला तरल पदार्थ है जिसकी जांच करने वाले एक लैब तकनीशियन की आंखों की रोशनी ही चली गई थी। ये सब हमें स्रोत सामग्री के सबसे सनसनीखेज हिस्से की ओर ले जाता है, 2055 की भविष्यवाणी। ये हिस्सा आधुनिक विज्ञान और प्राचीन दावों का एक बहुत ही अजीब मिश्रण है। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या नासा को वास्तव में इन पहाड़ियों के नीचे कुछ मिला था? रिपोर्ट्स में एक अत्यधिक गोपनीय 2020 नासा सर्वे का जिक्र है, जिसे प्रोजेक्ट गरुड़ कहा गया। हालांकि यह अप्रमाणित है, लेकिन इस अध्ययन के दावों के अनुसार पहाड़ियों के नीचे एक अज्ञात ऊर्जा स्रोत है जो हर साल 0.3% की दर से बढ़ रहा है। वहां की चट्टानों में उल्कापिंडों जैसी धातु मिली है। सिस्मोग्राफ कथित तौर पर रोजाना आम जैसी ध्वनियां रिकॉर्ड कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चेतावनी ये दी गई है कि 2055 तक वहां एक बहुत बड़ा चुंबकीय तूफान आ सकता है। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए। विज्ञान के ये कथित दावे भविष्य पुराण की एक प्राचीन भविष्यवाणी से बहुत अजीब तरीके से मेल खाते हैं। भविष्यवाणी कहती है, जब कलयुग अपने चरम पर होगा तब एक विचित्र प्रकाश निकलेगा और मूर्ति अपना रूप बदल लेगी। प्राचीन ग्रंथों और आधुनिक दावों का यह संरेखण सच में सोचने पर मजबूर कर देता है ना? तो कुल मिलाकर देखा जाए तो तिरुपति बालाजी अपने आप में एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। चाहे आप इसे एक शानदार आर्थिक पावर हाउस की तरह देखें, या फिर गहरी पौराणिक आस्था के केंद्र के रूप में, या फिर अनसुलझी ऊर्जाओं के रहस्य के तौर पर, ये जगह हर मायने में आपको चौंकाती है। आज के इस विश्लेषण को खत्म करते हुए हमारे सामने एक गहरा सवाल रह जाता है। क्या तिरुपति के नीचे छिपे ये रहस्य भौतिक हैं, आध्यात्मिक हैं, या कुछ और ही हैं जो अभी सामने आना बाकी हैं? क्या ये सब प्राचीन काल की कोई उन्नत तकनीकें हैं, या फिर एक शानदार आर्थिक इंजन को सुचारू रूप से चलाने वाले मिथक? इस विचारोत्तेजक सवाल के साथ ही हम आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। सीखते रहिए और हाँ, हमेशा सवाल पूछते रहिए।